इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे जो है पूरे भारत के अंदर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सेना का जो शौर्य था, जो पराक्रम था, उसको देखकर सबके दिलों में एक गर्व जो है वो महसूस होता है। और ये तस्वीर इस समय हम जम्मू के अम्फाला से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों की तादाद में जो है लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और सबसे अच्छी बात इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जयघोष लगाते हुए जो है इस चौक से निकलते हुए अब आगे मस्जिद चौक और उसके बाद सीधा वहां से अलग अलग चौक चौराहों से होते हुए ये सभी युवा जो है वो मार्च कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य जो है, हाथों में तिरंगा लेकर और इंडियन आर्मी जिंदाबाद लगाते हुए ये निकल रहे हैं। सोचिए इस उम्र में इनके मन में भारत माता के प्रति, इंडियन आर्मी के प्रति जो जुनून, जो उनके प्रति सम्मान है, तो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो पूरी दुनिया ने देखी है। इस समय ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक तिरंगा जो है अपने हाथों में पकड़कर और पीछे तक आप नजर दौड़ाएंगे तो साफ तौर पर दिखता है कि बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत दृश्य जो है वो तिरंगा पकड़ने के बाद नजर आ रहा है। इंडियन आर्मी की बात करें तो वो पराक्रम, इंडियन एयरफोर्स की बात करें उनका पराक्रम, और साथ ही साथ इंडियन नेवी की बात करें तो साफ तौर पर दिखता है कि सभी आतंकी संगठनों को पीओजे के अंदर मिट्टी में जो है वो मिलाया गया है। ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हाथ में तिरंगा पकड़कर खूबसूरत दृश्य। आप वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिए ताकि सब तक जो है ये संदेश पहुंचे कि कैसे जम्मू के अंदर भव्य तरीके से हर गांव, गली, नुक्कड़ जगह पर जो है जबरदस्त तरीके से ये रैलियां जो है हाथों में तिरंगा पकड़कर निकाली जा रही हैं। साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत का कोई भी राज्य हो, सबके अंदर जो है एक भाव है कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और ये सभी विद्यार्थी, चाहे आप देख सकते हैं लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग, और पीछे तक नजर दौड़ाएंगे तो हाथों में तिरंगा पकड़कर जो है इस यात्रा के अंदर जो है ये शामिल हुए हैं। ये साफ तौर पर ये दृश्य आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दृश्य है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जयघोष लगाते हुए विद्यार्थी चल रहे हैं। ये दृश्य जो है अपने आप में खुशी होती है कि किस तरह से जो है एक अच्छे तरीके से तिरंगा जगह जगह भव्य तरीके से स्वागत जो है वो किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी के जो प्रति एक सम्मान का भाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो अपने नारे लगा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जी सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? आज भव्य तरीके से ये तिरंगा मार्च हमारी सेना के सम्मान में निकाली जा रही है, किस तरह से? बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने वो जो गलती पहलगाम के अंदर की थी, जिसके चलते हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया और दिखा दिया कि आज वो पुराने वाला हिंदुस्तान नहीं है जो अपने घुटने टेक देगा, और पूरे विश्व को दिखा दिया उन्होंने कि आज का जो हिंदुस्तान है, जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की हर एक नापाक हिम्मत जो भी उसने की, चाहे वो मिसाइल के थ्रू, ड्रोन के थ्रू, किसी एक को भी जमीनी स्तर तक नीचे नहीं गिरने दिया। और ये बताता है पूरे विश्व को कि भारत आज खुद में सक्षम है हर एक बुरी शक्ति से लड़ने के लिए। और पूरे आज बच्चे हाथों में तिरंगा लेके सड़कों पे उतरे हैं बताने के लिए कि सरहद के ऊपर अगर आर्मी के नौजवान आज उनकी रक्षा कर रहे हैं तो देश के अंदर ये नौजवान बच्चे उन आर्मी के लिए 24 घंटे तत्पर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं बताने के लिए कि वी आर विद आवर आर्मी, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी। और इन बच्चों ने आज शो कर दिया कि ये बच्चे भी आर्मी की तरह अगर वो वहां पे बॉर्डर पर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़ी तो ये देश के भीतर भी देश की सुरक्षा के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार है। आपको नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का जो पराक्रम है दुनिया के अंदर जो है चर्चा हो रही है कि भारतीय सेना इतनी सक्षम कैसे है, अलग विषयों को लेकर चर्चा हो रही है? पूरे विश्व के अंदर आज एक ही चर्चा हो रही है। उन्होंने इंडिया को बड़ा लाइटली सा लिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि आज हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो उनकी नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, कोई भी बेल्ट फोर्स है, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और पाकिस्तान जो एक छोटा सा मुल्क और जो बड़ी बड़ी अपने बातें करता था, आज कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ी है और वो चारों खाने चित कर दिया है उसे। और सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रहेगा तब तक जब तक अंतिम से अंतिम आतंकवादी जो है इनका
इनके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर जो भेजे जाते हैं वो खत्म ना हो जाए। आज विपक्ष के कुछ नेता है वो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी जो है पीओजे के वापस नहीं ला पाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये सवाल आ रहा है कि देने वाले तो आप ही थे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर हम लोग लड़ते नहीं तो वो कहते हैं लड़ क्यों नहीं रहे हो, अगर लड़ रहे हैं तो वो कहते हैं लड़ क्यों रहे हो। तो ये तो उनकी राजनीति है और मुझे लगता है कि इस तरह की तुष्टिकरण वाली जो राजनीति है, जब देश हित की बात आती है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह के, अगर पूरे देश के ऊपर अगर इस तरह का एक संकट मंडरा रहा था और वहां पे कांग्रेस के कुछ लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को इस तरह की बातें करते हुए। आज वो समय है जब हम सब, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, सबको इकट्ठे होकर देश के लिए बाहर निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, एक ही संदेश है कि सबको एकजुट होकर एक स्वर में इस समय भारतीय सेना, भारत माता के प्रति जो है एक आवाज उठाकर कहना चाहिए कि इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और ये तस्वीरें लगातार जो है वो बयान करती है कि युवाओं के अंदर कितना जोश है, युवा काफी ज्यादा खुश हैं। और लगातार ये तस्वीरें जो है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है युवाओं के अंदर जो है जोश है। आप बोलो। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयघोष के साथ ये तिरंगा मार्च जवानों के सम्मान में जो है निकाली गई है। और इससे पहले भी तस्वीरें हम आपको जम्मू के अलग अलग चौक चौराहों से दिखा रहे हैं। और अम्फला करनगर से ये यात्रा जो है निकली थी और इस समय जो है जम्मू के बिल्कुल मस्जिद के पास पहुंची है। इस चौक से टर्न होकर ये आगे की ओर रवाना होगी। ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से युवाओं के अंदर जोश भारत माता के प्रति, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के अंदर एक नई ऊर्जा आई है। और साफ तौर पर यह भी देखा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान को हमारी सेना ने धूल चटाई मिट्टी में मिलाया गया। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस को तुरंत जगह दी गई। ये भी एक भारत के अंदर देखने वाला दृश्य है कि काम कुछ भी हो, लेकिन अगर वैसी कोई दिक्कत आए तो तुरंत रास्ता भी हमें देना होगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इस समय बिल्कुल जो है ये तस्वीरें हम आपको जनरल एनसी बीच रोड से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये शोभा यात्रा यहाँ से होते हुए अलग अलग चौक चौराहों से निकलेगी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत मेरा नाम माता फैसल प्रतीक है। की। आज यहाँ पे सिविल सोसाइटी द्वारा रैली निकाली जा रही है
इसका उद्देश्य खाली ये है कि हम ये तिरंगा रैली अपने देश की जो सेना है उसके सम्मान में निकाली जा रही है, और हम अपनी सरकार और अपने देश की सेना के साथ शाना बसाना साथ हैं, उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हर परिस्थिति में। और हम पाकिस्तान को ये जवाब देना चाहते हैं कि वो दिन दूर ने जिस तरह युवक कायराना हरकत करके निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है, निर्दोष लोगों की मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर्स इफेक्टेड एरिया की बात करें या हमारी देश की सेना जो शहीद करवा रही है, वो उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि घर में घुस के मारना भी जाते हैं और घर में तबाह बर्बाद करना बड़ी बात नहीं है हमारी देश की सेना के लिए। और जिस तरह से अभी उनके आतंकी संगठन फैजल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, वहां पर घुस के हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और हमारी सेना पर इतना प्राउड युवाओं को है कि आप देख सकते हैं कि तिरंगा मार्च निकल रहा है। तो आप तो मुस्लिम समुदाय से हैं, उसके बाद भी जो है कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक अलग देखते हैं, लेकिन आप एक इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि नहीं, हम भारत में रह रहे, हम एक है और एक नजरिए से भारतीय सेना के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। देखो, जो ये कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। उनको ये समझना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की जमहूरियत आज है, हिंदुस्तान को आजादी जब हासिल हुई है, इसमें हर एक समाज का वर्ग के लोगों ने शहादत दी है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। बहुत सारे मुफ्ती मौलाना शहीद हुए, अशफाकुल्ला खान जैसे वीर ने अपनी जान की आहुति दी देश के लिए। ये ऐसा कहना है कि हिंदू मुसलमान, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग होगी या हो रही है या कभी हुई है, जब हुई है, वो हिंदू मुसलमान के दरमियान में जंग नहीं हो रही, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। इसमें हिंदुस्तान में जो जो रहता है वो सारा हिंदुस्तानी है। कुछ लोग होते हैं जो इसको हिंदू मुसलमान का रंग देते हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। जो हम मुसलमान समाज है, देश के लिए, देश की आजादी में भाग लिया अपनी, बहुत सारे, आज अगर हम देखें तो पुंछ में कितने मुसलमान लोग शहीद हुए, कितने लोगों का नुकसान हुआ सारे, और हमारी देश के मुसलमान भी पूरे कंधा से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के साथ थे, हैं और रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह से इंडियन आर्मी के साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। साफ तौर पर ये दिखता है कि इस देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम भारत के रहने वाले, हम हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तानियों को धूल चटाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। हमारी सेना पर हमें गर्व है। आप देखते रहिए जेके फैक्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।